हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा इलेक्शन। क्या आपको पता है भारत में कब इलेक्शन हुआ था? सबसे पहले लोकसभा का इलेक्शन 1951 और 1952, अक्टूबर 1951 और फरवरी 1952 को हुआ था। और जो इलेक्शन करवाता है उसे कहते चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो एक आयोग होता है उसे कहा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग। क्या कहते हैं इसको? चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग पूरे भारत में इलेक्शन करवाता है और बहुत बड़ा काम है ये। पूरे दुनिया में भारत वाहिद एक ऐसा देश है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, जहां पर फ्री फेयर सब इलेक्शन होते हैं। तो पहला चुनाव आयोग 1950 में बना और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबसे पहले सुकुमार सेन। स्टेप बाय स्टेप हर 5 वर्ष बाद इलेक्शन होते हैं। तो एक पार्लियामेंट होती है और इस पार्लियामेंट में 2 हाउस है जिसे हम लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोकसभा। अब लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स? तो 543। अब आप कहोगे पहले तो 545 होता था, अब कैसे 543? 2 मेंबर्स रिमूव। कौन? एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन की मेजॉरिटी इतनी नहीं है, इसलिए उसको 2019 और 20 के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, उसको स्किप किया गया। अब 543 में से 524 मेंबर डायरेक्ट स्टेट से और 19 मेंबर केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ से टोटल होता है 543। अब अलग अलग पार्टीज में हिस्सा लेती है। जैसे आपने देखा है, पहले तो लार्जेस्ट पार्टी जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, आरजेडी, जेडीयू। बाद में फिर ये अपना अपना ग्रुप तैयार करते हैं। जैसे एक अलायंस बना एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए। दूसरा अलायंस बना है इंडिया। पहले यही इंडिया जो था यूपीए के नाम से था। अब अलग अलग पार्टी उसमें हिस्सा लेकर जिसको ज़्यादा मेंबर्स मिलेंगे वो अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाता है कि भाई 272 सीट जिसकी होंगी, 272, उसका बहुमत। जैसे अभी बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, लेकिन उनका जो एनडीए ग्रुप है उसके पास बहुमत है। टोटल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी 240 मेंबर्स चुनकर आए, फिर भी सरकार नहीं बना सकती। लेकिन उसके जो सहयोगी दल है, जेडीयू है, टीडीपी है, रामविलास पासवान, चिराग पासवान, तो ऐसे सब अलग अलग पार्टियों का एक सहयोग से एनडीए ग्रुप बना है, तब मिलके वो सत्ता बना सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब चुनाव जब हुए स्टार्ट से, तो पहले बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था। तो बैलेट पेपर में क्या होता था, एक इसके ऊपर स्टैम्प मार के आप उसको फोल्ड करके इसके अंदर डाल देते, इसके अंदर ये, और उसके बाद कुछ समय बाद उसकी काउंटिंग होती, रिजल्ट आता। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी है हमारे इंडिया में, और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा कि 1999 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई कि भाई अब आपको बैलेट पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, अब बस बटन दबाओ आपका वोट हो जाएगा, समय भी बचता है। बहुत अच्छी बात। तो धीरे धीरे 2014 फिर 2019, लेकिन इसके ऊपर ऑब्जेक्शन आई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर सवालात खड़े हुए अपोजिशन की तरफ से।
कुछ एनजीओ के तरफ से कि भाई इसके अंदर सेटिंग होती है, इसके अंदर प्रॉब्लम आती है, तो फिर क्या हुआ कि चुनाव आयोग ने एक वीवीपैट क्या है ये? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ओके। और इसी के पास एक बॉक्स होता है। वीवीपैट क्या होता है? एक बॉक्स होता है, एक मशीन होती है, और उसके अंदर वो उसको जोड़ दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। और उसमें जैसे आप बटन दबाते हो जो आपका पसंदीदा है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, कोई भी हो, तो उसमें से एक पर्ची निकलती है। और वो जब पर्ची निकलती है तो वो आपका प्रूफ होता है कि मैंने जिसको वोट दिया। अब वो पर्ची कितने मिनट तक, कितने सेकंड तक? ओनली 7 सेकंड, 7 सेकंड तक ही दिखाई देती है। 7 सेकंड तक आप उस पर्ची को देख सकते हो कि आपने किसको वोट दिया है, और वो पर्ची वहीं गिर जाती है उस बॉक्स में, आप उसको ले नहीं सकते। तो ये चुनाव आयोग के तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वीवीपैट लागू की गई थी। कोई बैलेट पेपर का कह रहा था, कोई वीवीपैट का। तो चुनाव आयोग ने इस बात को 2013 में नागालैंड में जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ था वहाँ पर उसको ट्रायल किया गया था, सक्सेस हुआ। और 2024 के इलेक्शन में भी सक्सेस हुआ है कि वीवीपैट के ज़रिए हमें पता चला है। एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने वोट किसको दिया, मुझे पता चलना चाहिए। मशीन के अंदर बटन तो दब गया है कि मैंने किसको वोट दिया, लेकिन प्रूफ चाहिए, तो वो प्रूफ है आपका ये वीवीपैट। अंडरस्टैंड? तो इसलिए जो है इस प्रकार हमारा इलेक्शन होता है। देन एडीआर, एडीआर क्या है? एडीआर जो है ये एक एनजीओ है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। अब ये क्या करता है? एनजीओ वॉच करता है कि भाई फ्री फेयर तो हो रहा है ना इलेक्शन, कुछ घोटाला तो नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में तो कुछ नहीं हो रहा है,